हे गाइस, मोस्ट वेलकम अनुराग शर्मा एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। डेली शॉर्ट न्यूज़ एनालिसिस की बात करें तो जो कि आपको मेरे चैनल पे मिलती हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं हम लोग। शॉर्ट शॉर्ट न्यूज़ जो कि कंपटीशन एग्जाम के ओरिएंटेड होती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है सरोजनी नायडू जी के बारे में जानना। ठीक है। तो सरोजनी नायडू नायडू जी की पुण्यतिथि जो है अभी वो 2 मार्च को मनाई गई। ठीक। और इस पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप जान लो। देखिए, जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो जब हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पमाला वगैरह अर्पित करते हैं या मौन रखते हैं, तो उन सब जो प्रक्रिया होती है उसको पुण्यतिथि कहते हैं। तो सरोजनी नायडू जी का जन्म जो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। ओके। उनके पिताजी की बात करें तो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे, एक बंगाली ब्राह्मण थे बेसिकली, जो हैदराबाद में निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ये तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अभी आगे बात करते हैं। फिर सरोजनी नायडू की जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी के रूप में भी मनाया जाता है। सरोजनी नायडू की शिक्षा मद्रास, लंदन, कैम्ब्रिज में हुई। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि 1905 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई और महात्मा गांधी और उनके स्वराज के विचार की अनुयायी बनी। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर 1917 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित भारतीय महिला संघ की स्थापना में सरोजनी नायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1925 में वन लाइनर के हिसाब से ये सब इम्पोर्टेंट है। 1925 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, देखिए ये 1925 का जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कहाँ हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता अध्यक्षता जो थी उन्होंने की थी। किसने? सरोजनी नायडू जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। तो 1925 में जो अधिवेशन हुआ था, कानपुर का अधिवेशन, और उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। 1930 में दांडी मार्च में भी वो शामिल हुई थी। सरोजनी नायडू ने 1931 में महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं में से थी। कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि आप किस महिला के व्यक्तित्व से, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी, किस महिला के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं? तो आप वहां पे इनका नाम बता सकते हैं कि मैं सरोजनी नायडू जी से प्रभावित हूँ, और उसके बाद इनके द्वारा किए गए वर्क की आप चर्चा कर सकते हैं। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं में से एक थी। सरोजनी नायडू को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बार बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और लगभग 21 महीने तक वो जेल में रही। एक कवि, भारत की कोकिला इनको कहा जाता है सरोजनी नायडू जी को। एक कवि के रूप में कविता के रंग, कल्पना, गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी द्वारा उन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि या भारत की कोकिला के रूप में भी उनको कहा गया है। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक कविता लेडी ऑफ द लेक लिखी। उन्होंने फारसी भाषा के नाटक माहेर मुनीर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। तो उनकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो नाटक है उसको माहेर मुनीर कहते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन कभी बन जाए कि माहेर मुनीर, मुनीर लेडी ऑफ द लेक, ऐसे दे दे और फिर वो पूछे कि इनके 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि इनके लेखक कौन है या लेखिका कौन है। चलिए आगे बात करते हैं। 1912 में प्रकाशित हैदराबाद के बाजारों में उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। हैदराबाद के बाजारों में एक उनकी कविता है जो 1912 में प्रकाशित हुई। अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आई, द वर्ड ऑफ टाइम्स 1912 में, द सेप्टेड फ्रूट 1928 में, द फेदर ऑफ द डॉन 1961 में, और 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में
कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया, मतलब दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो ये छोटा सा इंट्रो था सरोजनी नायडू जी के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।